हेलो प्यारे बच्चों। बेटा इन द लास्ट क्लास हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखी और किस तरीके से उसको अप्लाई करते हैं ये हमने सीखा था यूजिंग न्यूमेरिकल्स। उसी टॉपिक को बेटा आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं और कुछ और न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा न्यूमेरिकल से। देखें हमारे पास बेटा 3 रिंग्स दे रखे, आइडेंटिकल रिंग्स हैं, हर एक का मास m है और रेडियस r है। हमें क्या करना है, हमें अलोंग द डायमीटर, इस रिंग के डायमीटर के अलोंग ये एक्सिस एक पास हो रही है, ठीक है। इस जिस प्लेन में ये रिंग्स रखी हुई है उसी प्लेन में ये एक्सिस है, ठीक है। यस, उसके अबाउट हमें क्या निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। यस बेटा, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें, हर एक रिंग का इंडिविजुअली पहले इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ, फिर तीनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास क्या आ जाएगा, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। सिंपली ऐड कर देंगे क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, हमें कोई डायरेक्शन का तो इशू है ही नहीं इसमें। सिंपली ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखें देखो बेटा क्या करते हैं, ये इसको बोल देते हैं रिंग नंबर 1, इसको बोल देते हैं रिंग नंबर 2 और इसको रिंग नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। यस, फॉर रिंग नंबर 1, फॉर रिंग, पहले रिंग नंबर 1 की बात कर लेते हैं। यस, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायमीटर जानते हैं, मैंने कैलकुलेट करवाया था, याद करो। यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हमने अलोंग द डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया था। कितना आया था, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था हमारे पास mr, रिंग का आया था mr²/2, ठीक है। यस, याद आ रही होगी आई होप बात। यस, परपेंडिकुलरली कितना होता है, सेंटर से पास होने वाली और प्लेन के परपेंडिकुलर अगर एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता था वो mr² आता था और उसका आधा किसके अबाउट आता था, अलोंग द डायमीटर आता था। आई होप रिकॉल हो गया होगा तुम्हें। यस, इसी तरीके से फॉर रिंग 2 भी कर लेते हैं। फॉर रिंग 2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस रिंग के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मैं ये जानता हूँ कि इस एक्सिस के अबाउट अलोंग द डायमीटर एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता है कितना होगा। यस बेटा, ये होगा mr²/2, अभी मैंने बोला, ठीक है। यस, इसी तरीके से इस रिंग की भी बात कर लेते हैं, इस एक्सिस के अबाउट इसका कितना हो जाएगा, mr²/2 हो जाएगा। यस, मुझे क्या करना है, मुझे इस एक्सिस के पैरेलल, ये जो एक्सिस दिख रही है इसके अबाउट निकालना है, इस रिंग का और इस रिंग का, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी। यस, तो क्या करेंगे, मुझे ये पता है कि ये जो एक्सिस है ये कहाँ से पास हो रही है, ये इस रिंग के सेंटर ऑफ मास से हो रही है। इस रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, इस रिंग का भी सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, यानी कि ये जो एक्सिस है वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और उसी के पैरेलल की दूसरी एक्सिस है जिसपे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छे बेटा, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं ऐसा बोल सकता हूँ, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं, देखो I2 = ICOM प्लस MD², ठीक है बच्चे, समझ में आ गया होगा। यस, I2 = ICOM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ICOM है मेरे पास, इसी को हम लोग ICOM बोल रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ICOM mr²/2 प्लस MD², D इज द सेपरेशन बिटवीन द एक्सिस जिसके अबाउट हमें निकालना है और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के बीच का सेपरेशन कितना है, r है, ठीक है। तो D बराबर कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, लिख देते हैं mr²। यस बच्चे, कितना हो गया ये, यस, ये हो जाएगा 1.1/2 + 1 1.5 mr² हो गया। बहुत अच्छे, इतना ही सेम टू सेम इस एक्सिस के अबाउट भी आ जाएगा, इस रिंग के लिए भी इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। कितना आने वाला है, इस रिंग का भी इस एक्सिस के अबाउट सेम आएगा, कितना आएगा, बिल्कुल 1.5 mr²। मुझे तो पूरे सिस्टम का निकालना है, सिंपल ऐड कर दें तो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, देखें, I = I1 + I2 + I3 हो जाएगा, ठीक है। यस, I1 कितना है, mr²/2 है, mr²/2
अच्छा ये कितना है, ये है अपने पास 1.5 mr² प्लस ये कितना है 1.5 mr², ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 3.5 mr² आ गया। यस बेटा, ये सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारे पास। नोट करें बेटा इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, एक और देखें क्वेश्चन। यस, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम शोन इन फिगर। हाँ हमारे पास ये सिस्टम दे रखा है, दो रिंग्स है, एक तो बेटा इस तरीके से रिंग है ना, मान लो कि ये रिंग है, और एक उसके अंदर इस तरीके से डली हुई रिंग है ना, ये वाली रिंग इस तरीके से और ये वाली रिंग ऐसे है, उसके अंदर ये दूसरी रिंग है। हमें क्या करना है, इस एक्सिस के अबाउट जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर, इस रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमें इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अगेन अप्रोच क्या होगी, पहले क्या करें, इस रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लें, जो कि हम लोग जानते हैं आसानी से। यस, ये हमने पहले भी किया था, और साथ के साथ इसका भी इसके अबाउट निकाल लें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक करके दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज निकाल लूँगा, फिर ऐड कर दूंगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। तो देखें कैसे अप्रोच करेंगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग 1, रिंग नंबर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कैसे निकालेंगे, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अच्छा मैं इसके अबाउट जानता हूँ क्या, देखो मैं इसको वापस से बना देता हूँ एक बार। देखो मैं, ये है मेरी रिंग है ना, कौन सी वाली, रिंग नंबर 1, ये वाली रिंग है, और मुझे निकालना है, यस, इसके अबाउट निकालना है। ये मेरा सेंटर है ओ, यस। क्या मैं इसके अबाउट जानता हूँ क्या, सोचो ज़रा। यस बिल्कुल जानते हैं, इसके अबाउट तो हमने सीखा ही था, यही सेंटर ऑफ मास है। तो मैं इसके अबाउट जानता हूँ, और वो कितना आता है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं जानता हूँ, एंड दैट इज इक्वल्स टू mr², ठीक है। परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगर कोई एक्सिस है और सेंटर से पास हो रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता था, mr² होता था, ठीक है। यस, अच्छा अब हमें क्या करना है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसके पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस है, उसका क्या करना है, मुझे उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो बिल्कुल दिमाग में यही आ रहा होगा कि सर दोनों पैरेलल है, एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या लगा सकते हैं, हम लोग लगाएंगे यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं ऐसा बोल देता हूँ, क्या बोलूँगा कि I इक्वल्स टू, मान लो कि ये मेरा I1 हो गया, इसके अबाउट है ना, I1 इक्वल्स टू ICOM प्लस MD²। ये क्या है, ये इन दोनों के बीच का सेपरेशन है। D क्या है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, कैपिटल D नहीं स्मॉल d लेते हैं ना, D बराबर R लिख देते हैं। I1 बराबर कितना आ गया, ICOM कितना है, यस देखो ये है mr² प्लस कितना हो जाएगा, इसके अबाउट निकालेंगे mr², फाइनली कितना हो गया 2mr² हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। इसी तरीके से अब मुझे इसका निकालना है। यस, इसका कैसे निकलेगा, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग 2। यस बेटा, इसका अगेन डायग्राम बना लेते हैं एक बार ताकि तुम्हें फील आए। देखो बेटा, ये अपनी रिंग होगी, ठीक है। अच्छा इसका सेंटर देखो, मैं इस रिंग को बनाया मैंने, है ना, इसका सेंटर यहाँ मार्क कर लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, और ये ऐसा है ना, ये कुछ ऐसी है, ठीक है। यस, इसके अबाउट तो मैं जानता हूँ, ये रिंग ऐसे है ना, इस तरीके से, और सेंटर से ये एक्सिस पास हो रही, और मुझे क्या करना है, मुझे इससे कितनी ऊपर निकालना है, ध्यान से देखना, मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो ये डिस्टेंस सेंटर O, ये O है, ठीक है, इससे R ये रहा प्लस 2R ये रहा, कितना ऊपर निकालना है, मुझे निकालना है इससे 2R ऊपर डिस्टेंस पर। यस, ये यहाँ पे मुझे क्या करना है, निकालना है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है मेरे पास, ये डिस्टेंस है 2R, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो तुम जानते ही हो,
ये कितना है, ये r है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से कितनी होगी जिसके अबाउट निकालना है, वो है 3r। अच्छा, ये एक्सिस कैसे, ये वाली एक्सिस तो ऐसे है ना, और ये वाली एक्सिस ऐसे है। अब कैसे करेंगे आप सोचो। यस, अलोंग इस एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे सोचो। देखो अगर मैं इस एक्सिस की बात करूँ, इस एक्सिस की, है ना, मैं टेढ़ी बना रहा हूँ, मैं अगर ऐसे बोलूँ अलोंग द डायमीटर, ये मैं एक्सिस ले रहा हूँ अलोंग द डायमीटर, ठीक है। ये एक्सिस कैसे पास हो रही है, अलोंग द डायमीटर पास हो रही है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट अगर मुझे पता है तो मैं इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूँगा, ठीक है। यस, ये एक्सिस भी कैसे, इसके पैरेलल है। मैं चाहूँ तो इसको बना दो ताकि तुम्हें दिक्कत नहीं हो। यस, ये ऐसा है, ठीक है। हाँ, ये एक्सिस मेरा कहने का मतलब मैंने टिल्टेड बनाई है, इसका मतलब ये कि ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है ना, और ये वाली एक्सिस भी क्या हो रही है, ये भी ऐसे पास हो रही है इसमें से। यानी ये और ये एक्सिस कैसे है, मैंने ड्रॉ तो कर दी तुम्हें विजुलाइज कराने के लिए, लेकिन एक्चुअल में कैसे है, ये ऐसे अंदर पास हो रही है और ये भी क्या हो रही है, ऐसे अंदर पास हो रही है। आई होप बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो अलोंग द डायमीटर मेरे पास कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हम जानते हैं अलोंग द डायमीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना होता है, mr²/2 होता है, ठीक है। यस, ये कैसे पास हो रही है, देखो ये रिंग है तो सेंटर से तो ऐसे पास हो रही है, ये वाली एक्सिस, इसके अबाउट तो कितना होता है, mr² होता है। लेकिन मैं अभी ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बेटा ऐसे, ये रिंग है मेरी और उसके अलोंग द प्लेन ये एक्सिस ऐसे पास हो रही है, ठीक है। ये ऐसे एक्सिस, ये वाली एक्सिस जो है वो ऐसे इस तरीके से बनी हुई है, ये मेरी रिंग है तो अलोंग द प्लेन ये एक्सिस ऐसे है, ये वाली एक्सिस, ठीक है। तो कितना होगा, अलोंग द डायमीटर mr²/2 होगा, उसी के पैरेलल मुझे यहाँ पे निकालना है। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। यस, तो ये मेरी रिंग हो गई, उसके अलोंग द डायमीटर मेरी ये एक्सिस हो गई, ठीक है। इससे कितना ऊपर निकालना है, इससे मुझे 3r ऊपर निकालना है, यहाँ पे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे मुझे निकालना है और यहाँ पे मुझे पता है कितनी है। यस, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम मैं निकाल सकता हूँ, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या करेंगे हम लोग निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा। यस, I2 = ICOM + MD²। यस, ICOM कितना है, ICOM देखो अलोंग, ये सेंटर ऑफ मास भी तो है। यस, सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस के अबाउट कितना है, mr²/2 प्लस mr²/2 प्लस ये कितना हो गया, सेपरेशन कितना है, m × 3r² हो गया, कितना हो जाएगा, mr²/2 प्लस 9mr², ये कितना हो गया, 9.5 mr² हो गया, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल आ जाएगा I1 + I2 हो जाएगा। I1 कितना है 2 mr², I2 कितना है 9.5, कितना हो जाएगा 11.5 mr² हो जाएगा। यस, अगेन रिपीटिंग कि हो सकता है तुम इसमें थोड़ा सा कष्ट महसूस हो, अगर तुमने एक्सिस पहचान ली तो बिल्कुल आसान है, सवाल कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें रॉड का। इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का हमें निकालना है। दो रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है, दूसरी रॉड है, इसका भी मास m है, लेंथ l है। इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। कैसे करेंगे ये सोचो, कैसे करेंगे। यस, सबसे पहले तो दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। पहले तरीका क्या है, पहला तरीका ये हो सकता है कि सर इस रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो, इस केवल फर्स्ट वाली रॉड का। इसी तरीके से इस रॉड का भी अबाउट सेंटर ऑफ मास निकाल लो। फिर क्या कर दो, यस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हुए इधर इसका निकाल लो, इस रॉड का भी इसके अबाउट निकाल लो, फिर दोनों को जोड़ दो तो टोटल आ जाएगा, ठीक है। एक एक कर देखते हैं, फिर शायद अच्छे से समझ में आएगा। तो देखें, पहले मैं रॉड नंबर 1 की बात कर रहा हूँ, फिर रॉड नंबर 2 की बात करेंगे। तो मैं बना देता हूँ। देखो बेटा, कुछ ऐसी चर्चा मैं करना चाह रहा हूँ कि ये रॉड हो गई, ठीक है, और रॉड के इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मैं जानता हूँ, देखो इस एक्सिस के अबाउट मैं जानता हूँ। जब रॉड, अच्छा ऐसे तो जानते हो, ये तो तुम जानते हो, कुछ बच्चे हो सकता है इसमें भी कंफ्यूज हो। मैं एक बार पहले डिस्कस कर लेता हूँ कुछ बातें, फिर तुम्हें समझ में आएगी।
पहले देखो ध्यान से। अच्छा, पहले मैं एक क्लियर कर दूँ तो मैं एक बात कि अगर कोई रॉड ऐसे है ना, ध्यान से देखना, अगर ऐसे है तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, इस एक्सिस के अबाउट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, तो तुम कितना बोलोगे? हर एक पार्टिकल इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही प्रेजेंट है रॉड का, इसलिए कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मैंने बताया था mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। r इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि हर एक पार्टिकल इस रॉड के ऊपर ही आ रहा है तो सेपरेशन 0 हो गया पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसलिए इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब दूसरी एक्सिस लेते हैं, दूसरी एक्सिस ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट बात करते हैं, ठीक है। ये मिड पॉइंट से पास हो रही है। मैंने बताया था कि ये इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो तुम बोलोगे सर इसके अबाउट हम जानते हैं एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ml²/12, ठीक है। इसके अबाउट 0, इसके अबाउट ये रॉड का क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट के बताओ, इस एक्सिस के अबाउट बताओ, कैसी वाली एक्सिस है ये इस तरीके से है, तो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा? डेफिनेटली हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सेंटर ऑफ मास की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में हमें तो सिर्फ 2 परपेंडिकुलर एक्सिस चाहिए और उन दोनों के परपेंडिकुलर तीसरी एक्सिस के अबाउट हम लोग क्या निकाल सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इसके अबाउट 0 है, इसके अबाउट मुझे पता है, तो इसके अबाउट मैं क्या कर सकता हूँ? निकाल सकता हूँ यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यस। क्योंकि कुछ बच्चे को ये डाउट रहता ही रहता है ना, इसलिए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी का अभी फिर हम लोग क्वेश्चन की तरफ अप्रोच करेंगे, पहले मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ कि ये जो है इसको हम लोग IX बोल देते हैं, इसको IY बोल देते हैं, और ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर एक्सिस, ये वाली एक्सिस IZ। तो मैं IX + IY बराबर क्या कर सकता हूँ? IZ कर सकता हूँ, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो बोलोगे सर 0 है। इस एक्सिस के अबाउट कितना है? ml²/12। इस एक्सिस के अबाउट कितना आ जाएगा? देखो, देख पा रहे होंगे ml²/12 आ रहा है, उतना ही आ रहा है जितना इसके अबाउट है, उतना ही इसके अबाउट है। कहने का मतलब क्या है कि तुम रॉड को ऐसे घुमाओ, इस एक्सिस के अबाउट घुमाओ, है ना, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 आएगा, या फिर ऐसे घुमाओ तो भी ml²/12 आएगा। क्यों हो रहा है ऐसा? बहुत सिंपल सी बात है कि इस एक्सिस के ऊपर जब तुम खड़े होकर देखोगे तो मास, आधी रॉड इधर आ रही है, आधी रॉड इधर आ रही है, ठीक है। मास डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो रहा है। जब तुम ऐसे रॉड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे कर दोगे तो भी इस एक्सिस के आधी रॉड इधर आ रही है, इधर आ रही है। इसका मतलब मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम आएगा। अब तुम चाहे इसे रॉड इस एक्सिस की बात कर लो या फिर इस रॉड के इस एक्सिस की बात कर लो, दोनों ही केसेस में क्या आने वाला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आने वाला है। अब आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, ये बात समझ में आ गई है तो फिर डेफिनेटली हम लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो देखें, इसको हम लोग रब कर लेते हैं और फिर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यस बेटा, तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन को। देखो, है ना, हमने ये सीख लिया, कंक्लूड मैं कर देता हूँ एक बार कि हमने ये सीख लिया कि इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट जो आउट ऑफ द तुम्हारी तरफ आ रही है, ये एक्सिस और ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड का क्या रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूँ इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है। फिर इस रॉड का निकालूंगा इस एक्सिस के अबाउट। तो रॉड नंबर 1 की बात करते हैं। फॉर रॉड 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो कैसे निकालेंगे। हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हमारी रॉड हो गई, है ना। यस, और यहाँ इसके अबाउट मैं जानता हूँ, है ना,
कोई भी एक्सिस ले लो। इस तरीके से मैंने बताया कि अभी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12 होगा, ठीक है। तो इसके अबाउट मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता, निकाल सकते हैं। ये क्या है मेरा, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, रॉड का सेंटर कहाँ होगा, उसके मिड पॉइंट पर होगा, बहुत सिंपल सी बात है। इसके अबाउट मुझे निकालना है, ठीक है। यस, ये एक्सिस इस तरीके से है, इसके अबाउट मैं जानता हूँ, इसके अबाउट मुझे लिखना है। क्या यूज़ करूँगा, यस डेफिनेटली पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूजिंग, लिख देते हैं, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। यस यस यस, कैसे करेंगे, आराम से देखो। इसको I1 बोल देते हैं, तो I1 बराबर ICOM प्लस MD², हम जानते हैं D इज द सेपरेशन बिटवीन द perpendicular separation between this axis and this axis, that is center of mass से जो पास हो रही है वो एक्सिस, और जिसके अबाउट निकाला है उस एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, वो कितनी है, ये D है। D बराबर कितना है, L/2 हो जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये कितना आ गया, ml², इसके अबाउट कितना आएगा, ml²/12 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अबाउट कितना हो जाएगा, ml/2 का स्क्वायर। फाइनली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास ml²/12 प्लस ml²/4, ठीक है। कितना हो जाएगा, सॉल्व कर ले। 3 12 कॉमन निकाल लिया, ml² आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 ml² हो जाएगा। फाइनली कितना आ गया, 4 3 1/3 ml² आ गया, ठीक है। यस, इसको तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, इतने भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं थी। कैसे, अभी मैंने प्रूफ किया कि सर इसके अबाउट आप जानते हो, कैसे जानते हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रॉड का, देखो इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट है ना। ये रॉड क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई इस एक्सिस से, इसके अबाउट कितना है, ml²/3, तो इस एक्सिस के अबाउट भी कितना होगा, ml²/3 होगा, ठीक है। यस, अभी मैंने प्रूफ किया कि इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। उसी तरीके से अगर मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रॉड का, तो इसके अबाउट भी उतना ही आएगा, ठीक है। कितना पता है हमें, हम जानते हैं कि सर इसके अबाउट ml²/3 होता है, तो इसके अबाउट भी कितना होगा, ml²/3 होगा, ठीक है। कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, मैंने निकाल दिया फिर भी। अच्छा, इसी तरीके से फॉर रॉड 2 के लिए देखें, ये वाली रॉड 2 है ना। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर के अबाउट कितना होता है, हम जानते हैं इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा, और इसके अबाउट मुझे निकालना है। ये क्या है, ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसके अबाउट निकाल लूँ क्या, यस बिल्कुल निकाल सकते हो। यस, ये डिस्टेंस अगर मुझे पता चल जाए तो इसके अबाउट मैं निकाल लूँगा। इस रॉड का इसके अबाउट निकालना है, ठीक है। यस, ये लेंथ कितनी है, तो बोलोगे सर ये L/2 है। ये लेंथ कितनी है, ये L है, बहुत अच्छे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हुए ये 90 डिग्री दे रखा है, परपेंडिकुलर है, तो ये मैं निकाल सकता हूँ क्या, यस निकाल सकता हूँ। कहने का मतलब इस रॉड की जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये रॉड इस तरीके से है, ठीक है, ये रॉड होगी, है ना। और इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं इसके अबाउट निकालना चाह रहा हूँ, इसके अबाउट, इसके अबाउट। और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है L, और ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ है L/2, ठीक है। यस, ये लेंथ L हो गई, ये लेंथ L/2 हो गई, और ये लेंथ हमें निकालनी है D, ठीक है। इसके अबाउट मुझे पता है, तो ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे पता है, ICM है, और इस एक्सिस के अबाउट मैं बोल रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है। क्या मैं रिलेट कर सकता हूँ, यस कर सकता हूँ। इसके अबाउट मैंने बताया ml² कितना होगा, 12 हो जाएगा। तो इसके अबाउट कैसे निकालेंगे, यस सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के पैरेलल है ये वाली एक्सिस भी, इसका मतलब पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ और निकाल लूँगा। I2 बराबर ICOM प्लस क्या करेंगे, प्लस MD²। D का वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो, कितना आ जाएगा, L/2 का होल स्क्वायर प्लस L², ठीक है। यस बेटा। अच्छा, क्या कर देंगे, D का रूट ले लेना। अच्छा, D² चाहिए हमें तो वैसे भी,
रूट लेने की जरूरत भी नहीं है। एल स्क्वायर बाय 4 प्लस एल स्क्वायर, तो 5 L² बाय 4 हो जाएगा ये, ठीक है। यस, कर देते हैं। I2 बराबर ICOM, ICOM कितना हो गया, ML² बाय 12 प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा M इंटू डी स्क्वायर दैट इज ML² बाय 4, ठीक है। यस, तो I2 कितना हो गया 3, 15 और 16 बाय 12 ML² हो गया, दैट विल बी 4 3 ML² आ गया। मुझे तो पूरे सिस्टम का चाहिए था, तो दोनों को ऐड कर देंगे। I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 कर देंगे। I1 कितना आया है, ML² बाय 3 आया है, ठीक है। ML² बाय 3 प्लस ये कितना है 4 बाय 3 ML², टोटल कितना आ जाएगा 5 बाय 3 ML² आ जाएगा। यस बेटा, ये आ गया हमारे पास। यस, नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 4 thin rods of same mass m and length L form a square as shown in figure। यस, 4 रॉड से एक स्क्वायर बना हुआ है और हर एक रॉड का मास m है और लेंथ कितनी है L, ऐसा बोल रखा है, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर O एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। इसके अबाउट, ये सेंटर है इस स्क्वायर का और इस एक्सिस के अबाउट मुझे इस स्क्वायर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बहुत सिंपल है, आई होप कर सकते हो। चाहो तो पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यस, कैसे करेंगे, मैं इस एक्सिस का इसके अबाउट निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसके अबाउट निकाल लूँगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। यस, ये एक्सिस कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके मैं इसके अबाउट निकाल लूँगा। सेपरेशन मुझे पता है, अगर पूरी रॉड L लेंथ की है तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा, D बराबर L/2 हो जाएगा, ठीक है। यस, और ये कन्फ्यूज़न मत लेके आना दिमाग में कि सर आपने तो ऐसे बताया था, जब एक्सिस ऐसे हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, ML² बाय 12 होता है। आपने ऐसे बताया नहीं बेटा, अभी कुछ देर पहले बताया है। कितना बताया था कि इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट सेम आएगा, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट तो 0 आता ही है। इसका मतलब इस एक्सिस के अबाउट भी ML² बाय 12 आने वाला है। कोई भी एक रॉड ले लो, चलो इसके ले लेते हैं, इसको रॉड नंबर 1 बोलते हैं, इसको रॉड नंबर 2, इसको रॉड नंबर 3 और इसको रॉड नंबर 4 बोल देते हैं। मैं अभी बात कर रहा हूँ रॉड नंबर 1 की। फॉर रॉड 1, अच्छा इसका ड्रॉ भी कर लेते हैं इसको। यस बेटा, येलो ये रॉड हो गई। अच्छा, किसके अबाउट निकालना है, यहाँ पे O पॉइंट है, उसके अबाउट निकालना है। सेपरेशन कितना है, सेपरेशन है बेटा D सेपरेशन है, ठीक है। मास कितना है, M है, लेंथ कितनी है, L है। इसके अबाउट मैं जानता हूँ, लेट्स से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM है ना। यस, तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम ऐसा बोल सकते हैं आराम से कि IO या कुछ भी बोल दो, इसको I1 बोल दो। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे आएगा, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो प्लस MD² कर देंगे, मेरे पास आ जाएगा। ICM कितना होगा, यस मैंने बताया ML² बाय 12 है, प्लस क्या कर देंगे, यस बेटा प्लस कर देंगे M इंटू, यस ये सेपरेशन कितना है L/2 का होल स्क्वायर होता है, तो कितना हो जाएगा ML² बाय 12 प्लस ML² बाय 4, ठीक है। यस, आई होप। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 12 हो गया, ठीक है। यस, ये ऊपर कितना आ जाएगा 4 ML² में, तो ये ML² बाय कितना आ गया, तो 3 आ गया। यस बेटा, ML² बाय 3 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी गई। 3 ये रहा 3 और ये 4 हो जाएगा, यस सही है, ऊपर 4 नीचे 12 आ रहा है, ठीक है। तो ये तो एक के लिए हो गया। ऐसी कितनी रॉड्स हैं, टोटल 4 रॉड्स हैं हमारे सामने, ठीक है। तो
टोटल कितना आ जाएगा, सिस्टम का कितना आ जाएगा। देखो इस रॉड का I1 का, I2 का, I3 का, I4 का, तीनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बराबर होगा। देखो इस रॉड का भी क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर करेंगे, आईसीएम लेंगे, फिर उससे सेपरेशन ले लेंगे। ठीक है, इस रॉड के लिए भी आईसीएम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम करके यूज़ कर देंगे। इसी तरीके से इसके अबाउट कर देंगे। ठीक है, 4I हो जाएगा 4I1, तो कितना आ गया, 4ml²/3 आ गया। यस बेटा, ये हमारा आंसर आ गया, नोट करें इसको। अब ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, है ना, ये एज अ होमवर्क मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसका एक और तरीका है, मैं तुम्हें आइडिया दे रहा हूँ, लेकिन करना तुम्हें है ना, वो सेकंड तरीका जो है वो मैं तुम्हें उसका आइडिया दे रहा हूँ कैसे तुम्हें अप्रोच करना है, लेकिन करना तुम्हें ही है। तुम मुझे टेलीग्राम चैनल पे रिप्लाई करोगे और प्रॉपर सॉल्यूशन करके भेजोगे। देखो एक तरीका तो जैसा मैंने बोला कि इसके अबाउट हमें क्या करना था, इस सिस्टम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट, आउट ऑफ द प्लेन जो निकल रही है एक्सिस, उसका इस सिस्टम का उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना था। ठीक है, यस। अब एक तरीका तो मैंने बताया कि इस तरीके से इसका पहले निकाल लो इसके अबाउट, फिर इस रॉड का इसके अबाउट निकाल लो और फाइनली ऐड कर दो, आ जाएगा। दूसरा तरीका एक और हो सकता है, क्या कि अगर मैं यूज़ करूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, कैसे, इस पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो। ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो। ठीक है, पूरे सिस्टम का, ये पूरा जो सिस्टम है, पहले इस रॉड के लिए निकाल लो इन दोनों एक्सिस के अबाउट, है ना, फिर इस रॉड का निकाल लो इस एक्सिस के अबाउट प्लस इस एक्सिस के अबाउट, फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ कर दो, है ना। जब तुम इन दोनों के अबाउट निकाल लोगे सिस्टम का, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो इसके अबाउट आ जाएगा यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगेन आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि अगर मैं इस पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूँ इनर्शिया प्लस इसके अबाउट निकाल लूँ दोनों रॉड्स का, है ना, फिर सम कर देता हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से, मैं ये बोल पाऊंगा कि जो इन दोनों का जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसके अबाउट होगा। ठीक है, ये करना तुम्हें है, ट्राई करना है और मुझे भेजना है। नहीं आए तो डेफिनेटली टेलीग्राम चैनल पे मेरे से पूछ सकते हो। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। यस, हमें बेटा क्या दे रखा है, ट्रायंगुलर शीट हमें दे रखी है और ट्रायंगुलर शीट के अंदर हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा, ये जो डाल रखा है ये बेटा परपेंडिकुलर डाल रखा है इसके ऊपर, है ना, इस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर डाल रखा है, यानी कि जहाँ पे ये परपेंडिकुलर डाला गया है, जिस पॉइंट पर इस साइड से मीट करता है, उस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना। आई होप बात समझ में आई होगी। यस, तो सबसे पहले हो सकता है एक से ज़्यादा तरीके दिमाग में आ जाए तुम्हारे, तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक तरीका जो सबसे आसान तरीका है जिससे तुम कैलकुलेट कर सकते हो वो मैं डिस्कस करता हूँ, है ना। फिर दूसरा तरीका भी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले वाला तरीका देखो, फर्स्ट मेथड इसका जो हो सकता है वो मैं लिख देता हूँ, द फर्स्ट मेथड। अच्छा, एक तरीका ये है कि हम लोग स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। देखो ये इसकी साइड ए है, इधर से भी ए है, तो मैं इसको ऐसा स्क्वायर प्लेट बना देता हूँ एक बार के लिए। क्या बना रहा हूँ, स्क्वायर प्लेट बना रहा हूँ। ठीक है, यस, ये मेरी स्क्वायर प्लेट बन गई। इसको शेड कर देते हैं एक बार के लिए। यस, ये मेरी स्क्वायर प्लेट हो गई और मैं इसको शेड, अच्छा, और मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट इस एक्सिस के अबाउट आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे निकालेंगे, देखो मैं ये जानता हूँ, मार्क कर लेते हैं इसको। यस, एक स्क्वायर प्लेट ले ही लेते हैं। देखो ये हमारी स्क्वायर प्लेट हो गई, ठीक है, और ये मान लो कि ये हमारी एक्स एक्सिस थी और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। अच्छा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं क्या, यस। इसके अबाउट भी लिखना जानते हैं, यस। कैसे लिखेंगे भाई, लिख देते हैं। देखो इसके अबाउट मान लो साइड ए है, ये भी ए है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। लेट्स से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट I1 है, इस एक्सिस के अबाउट I2 है, तो इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे वो देखें। ठीक है, तो मैं ये जानता हूँ कि I3 जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ I3 बराबर I1 प्लस I2। अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है, देखो तो इस एक्सिस के अबाउट देखो लेंथ कितनी है, परपेंडिकुलर लेंथ a है,
कहाँ कैसे पास हो रही है, बीच में से पास हो रही है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा 1/12 ma²। ठीक है, यस। इसके अबाउट भी कितना होगा, इसके अबाउट भी 1/12 ma² हो जाएगा। ठीक, यस। अच्छा, ये तो हमारे पास आ गया है, तो इसके अबाउट कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। ये हमारी, ये अलोंग द प्लेन हो गई, ये अलोंग द प्लेन हो गई, तो ये इसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो गई। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हुए हमने ये लिख दिया है। हमारे पास कितना आ जाएगा 1/12 ma²। ठीक है, I2 का वैल्यू भी इतना है 1/12 ma²। फाइनली कितना आ गया बच्चे, हमारे पास आ गया है, ये हो गया है 2 × 10 तो 1/6 ma² आ गया। ये बेटा मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा, इस एक्सिस के अबाउट मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कि इतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ना। यस, यदि पूरी शीट का मास m है तो। अच्छा, अगर पूरी शीट का मास m है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आता है ना। ठीक है, तो आधी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाल सकते हैं, बहुत अच्छे। हमें कैसी शीट का निकाला है, इसके जस्ट आधी शीट का मुझे इतने पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, बहुत अच्छे। ठीक है, यस। हमने अभी तो क्या माना था, पूरी प्लेट का मास m माना था, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया था। लेकिन इस बार इस क्वेश्चन में आधी प्लेट, जो ट्रायंगुलर प्लेट है, उसका मास तुम्हें कितना दे रखा है, m दे रखा है। तो पूरे स्क्वायर का कितना हो जाएगा, पूरे स्क्वायर का तुम बोलोगे सर पूरे स्क्वायर का मास हो गया 2m। m इसका है, दे रखा है क्वेश्चन में, तो m इसका भी होगा, तो पूरे स्क्वायर का मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। तो टोटल फॉर मास 2m, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट विल बी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर प्लेट विल बी कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर m की जगह 2m कर दो, तो टोटल 2m मास का स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। यस बेटा, बिल्कुल ठीक है। तो 1/6 तो हमने निकाल लिया था। हमने जो निकाला था ये किसके लिए निकाला था, जब हमने मास पूरे स्क्वायर प्लेट का कितना लिया था m, लेकिन हमें कितने का चाहिए, हमें तो 2m मास की स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो कितना हो जाएगा 2m × a²। यस बेटा, ठीक है, यानी कि इस स्ट्रक्चर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल पूरे का कितना होगा, पूरे का होगा 1/6 × मास 2m × a² आ गया। ठीक है, इस पूरी स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होगा। तो आधी प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, डेफिनेटली इसका क्या कर देंगे, इसका हाफ कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, पहले मैंने क्या किया, पहले m मास की प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया, मेरे पास आ गया 1/6 ma²। लेकिन सवाल के अंदर सिर्फ आधी प्लेट का ही मास कितना था, m था, तो पूरे स्क्वायर का कितना हो गया मास, 2m हो गया। तो 2m का कितना हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तुम बोलोगे सर 2m, m की जगह 2m पुट कर देंगे, हमारे पास 2m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। ठीक है, तो 2m मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे पास इतना आ चुका है। तो अब क्या करना है, मुझे तो आधी प्लेट का चाहिए, इसका भी आई होगा, जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्लेट का होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधी उस उधर वाली प्लेट का होगा। ठीक है, ये तो मैं जानता हूं, क्योंकि मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट बराबर है, जितना इस तरफ है उतना ही मास डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ है, इसलिए दोनों इनर्शियाज क्या होंगे, बराबर होने वाला है। तो टोटल स्क्वायर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 1/6 2m × a² था। तो आधी ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हाफ कर दूंगे तो आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। फाइनली कितना आ गया, यस, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली मेरे पास आ जाएगा 1/6 ma² आ जाएगा। आई होप बात समझ में आई होगी, नोट करें बेटा। यस बेटा, एक तरीका तो ये हो ही गया, दूसरा तरीका एक और हो सकता था। कौन सा वाला तरीका हो सकता था, मैं तुम्हें बताऊं तो एक इस एक्सिस के अबाउट, जैसे हमारे पास ट्रायंगुलर प्लेट कैसे थी बेटा, इस तरीके की ट्रायंगुलर प्लेट थी। ठीक है, मुझे इसके अबाउट निकालना था, तो अगर मैं इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूँ और इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेता, ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हुए इस एक्सिस के अबाउट आ जाता। ठीक है, तो हो सकता है कुछ बच्चों के दिमाग में ये वाला तरीका है कि सर इस एक्सिस के अबाउट निकालो, इस एक्सिस के अबाउट निकालो, तो इस एक्सिस के अबाउट आ जाएगा। यस, एक दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। ये तुम्हें खुद से ट्राई करना है और मुझे बताना है कि क्या होगा आंसर। ठीक है, यस, क्या कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, खुद से अप्लाई करके देखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एक्सिस 1 एंड 2। हमें इस एक्सिस के अबाउट और इस एक्सिस के अबाउट क्या फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना, ठीक है। यस, अब हमें यस बेटा, इस एक्सिस के अबाउट तो हम लोग निकालना जानते ही हैं, निकाल सकते हैं क्या, अलोंग द प्लेन अगर कोई इस तरह से एक्सिस पास हो रही है तो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो हम ये जानते हैं इस एक्सिस के अबाउट तो हम जानते हैं कितना आएगा इस एक्सिस के अबाउट, डायरेक्टली बता दोगे क्या, डायरेक्टली कर सकते हैं यार, इसका तो मैंने सिखाया है तुम्हें। I1 तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ, कितना आ जाएगा I1 इस एक्सिस के अबाउट। देखो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी है, तुम बोलोगे सर L है, तो बीच में से पास हो रही है, यस रॉड के बीच में से पास हो रही है, तो कितना हो जाएगा 1 बाय कितना 12 ml स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छे, इक्वेशन नंबर 1 हो गई, है ना। ठीक है, अब क्या करना है, हमें तो इस एक्सिस के अबाउट भी फाइंड आउट करना है। I1 तो निकल गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना आंसर आ गया। I2 कैसे निकालेंगे, I2 कैसे निकालेंगे, यस बेटा सोचो I2 कैसे निकालेंगे। देखो I2 निकालने का तरीका क्या है वो समझे, यानी कि कोई भी ऐसी एक्सिस हो, कोई भी एक्सिस आ जाए अलोंग द प्लेन, तो उसके अबाउट कैसे निकालेंगे वो देखें बेटा। हम लोग एक ट्रायंगुलर शीट ले लेते हैं, देखो ये मैंने ले ली, सॉरी स्क्वायर प्लेट है, इस तरीके की शेड कर लेते हैं इसको। मैं बात कर रहा हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस नंबर 2, ठीक है। यस, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखें। इस एक्सिस के अबाउट कैसे निकालेंगे, देखो क्या मैं इस एक्सिस के अबाउट जानता हूँ, यस जानता हूँ। क्या मैं इस एक्सिस के अबाउट जानता हूँ, यस इसके अबाउट भी जानता हूँ। इस एक्सिस के अबाउट जानता हूँ और इस एक्सिस के अबाउट जानता हूँ, है ना। तो इस एक्सिस के अबाउट निकाल लूँगा, देखो इस एक्सिस के अबाउट, यस लेट्स से कि ये I1 है ना। ये अभी के लिए ऐसा मान लो कि इसको IA बोल देते हैं, इसको IB बोल देते हैं, ठीक है। यस, ये इस एक्सिस के अबाउट कितना आएगा, तुम बोलोगे सर ये होगा, ये लेंथ जितनी भी है कितनी है L है, तो इसके अबाउट आ जाएगा ml स्क्वायर बाय 12 आ गया, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगी, कितना आ जाएगा 1 बाय 12 ml स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करते हुए अगर मुझे इसके अबाउट पता है और इसके अबाउट पता है तो इसके अबाउट मैं निकाल लूँगा। कैसे निकालेंगे, यस तुम बोलोगे सर I मान लो कि ये IC हो गया, तो IC विल बी IA प्लस IB, ठीक है। IA और IB बराबर है, तो 2 इंटू ml स्क्वायर बाय 12 कर दिया, कितना आ जाएगा 1 बाय 6 ml स्क्वायर हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये 1 बाय 6 ml स्क्वायर हो गया है, किसके अबाउट हो गया है, इसके अबाउट हो गया है। मुझे किसके अबाउट निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। इसके अबाउट कैसे निकालूंगा, यस देखो मैं ये जानता हूँ सिमेट्रिसिटी से कि इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी होने वाला है, ठीक है। यस, उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट भी होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। देखो मास डिस्ट्रीब्यूशन इस एक्सिस के अबाउट, देखो आधी ट्रायंगुलर प्लेट इधर है आधी इधर है, बिल्कुल आइडेंटिकल इस एक्सिस के अबाउट भी सेम घटना हो रही है कि आधी प्लेट उस तरफ है और आधी प्लेट उस तरफ, सेम लेंथ की है, आइडेंटिकल है ना। इसका मतलब दोनों के अबाउट इनर्शिया जितना इसके अबाउट है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इसके अबाउट है। इसको मैं नेम दे देता हूँ, इसको बोल देता है I3, और सिमेट्रिसिटी यूज़ करके I3 और I2 बराबर है, ठीक है। यस, अब मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ करते मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सर I3 प्लस I2, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर बनाएंगे, ठीक है। तो I3 प्लस I2 बराबर क्या कर सकते हैं, IC कर सकते हैं। बहुत अच्छे, IC की वैल्यू मेरे पास ये रही और I3 I2 बराबर है। IC की वैल्यू कितनी होगी, यस 1 बाय 6 ml स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छे, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस 2 सॉरी नीचे जाएगा और फाइनली मेरे पास कितना आ जाएगा I2 बराबर आ जाएगा 1 बाय 12
ml²। यस बेटा, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। यानी कि इस एक्सिस के अबाउट और ये डायगोनल से जो पास हो रही है एक्सिस के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। यस यस, कोई भी एक्सिस अगर इसके सेंटर से पास हो रही है तो डेफिनेटली उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इतना ही आने वाला है, ml²/12। नोट करना बेटा। यस बेटा, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स। कैविटी प्रॉब्लम्स जैसे हमने सेंटर ऑफ मास में जिस तरीके से अप्रोच किया था उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। याद हो तो डिस्क का हमने विथ कैविटी, एक डिस्क थी है ना, एक डिस्क हमने ली थी जिसके अंदर हमें कैविटी दे रखी थी और हमें उस क्या करना था, उस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना था। याद आ रहा होगा आई होप। उसी तरीके से इस बार हमें क्या करना है कि एक डिस्क हमें दे रखी होगी और हमें कहीं पे भी एक कैविटी क्रिएट करके और हमें पूछ लिया जाएगा कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। जैसे कि ये एक प्रॉब्लम हो गया, या फिर कुछ इस तरह का प्रॉब्लम होगा कि ये डिस्क हो गई और यहाँ से क्या कर दिया, कुछ पार्ट कट करके और यहाँ पे कैविटी क्रिएट कर दी और हमसे पूछ लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करो। तो किस तरीके से हमें इसको अप्रोच करना है वो देखें बेटा। हम लोग पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से जानते हैं, इस एक्सिस के अबाउट कितना होता है। तो बोलोगे सर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर हम लोग जानते हैं दैट विल बी mr²/2। डिस्क की बात हो रही है ना। यस, तो अगर हमें पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो इस कैविटी वाली डिस्क का भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे करें, देखो देखो है ना, देखो बेटा, ये हमारे पास है ना, ये मान लो कि कंप्लीट डिस्क थी हमारे पास और ये हमारी एक्सिस हो गई, ये हमारी क्या हो गई, एक्सिस हो गई, जो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है और ये इस तरीके से है और उसमें से कितना पार्ट रिमूव कर दिया गया है, इतना पार्ट r1 रेडियस का रिमूव कर दिया गया है। अच्छा, ये रेडियस कितनी है, कितनी रेडियस की डिस्क है, ये है हमारी रेडियस r2 रेडियस की डिस्क है, ठीक है। यस, r2 रेडियस की डिस्क होगी। अच्छा, उसमें से r1 रेडियस की डिस्क जो है वो निकाल ली गई है, निकाल देते हैं अपन भी। देखो बेटा, इतनी डिस्क जो है वो निकाल दी गई है कट करके। ये कितना है, ये है r1, ठीक है। इसको शेड कर देते हैं, कर दिया शेड, और ये हमारे क्या हो रही है, ये एक्सिस है जहाँ जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। यस, अगर मैं पूरी में से अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटा दूं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को मिल जाएगा। क्या ऐसा बोल सकते हैं? यस, बिल्कुल बोल सकते हैं। लेट्स से कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आई है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ठीक है। पूरी डिस्क में से अगर मैंने ये डिस्क का इनर्शिया घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो लिख देते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि सर I = I1 - I2 होता है, ठीक है, ऐसे बोल दिया हमने। अच्छा, I1 और I2 कैसे निकालेंगे ये तो जानते हैं, लेकिन मास हमें नहीं पता है। हमें इस एनुलर डिस्क, इसको कई बार एनुलर डिस्क भी बोला जाता है, अब मैं लिख देता हूँ ना, एनुलर डिस्क भी बोला जाता है, ठीक है, एनुलर डिस्क, इस तरीके का नाम भी तुम्हें दिख सकता है कुछ बुक्स के अंदर। अच्छा, इस एनुलर डिस्क का मास कितना दे रखा है, इस डिस्क का मास m दे रखा है। तो इस कंप्लीट डिस्क का मास कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जानते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इस डिस्क का मास डेंसिटी निकाल लेते हैं, सरफेस डेंसिटी निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, मास मैं जानता हूँ कि इस डिस्क का जो एरिया होगा वो होगा πr2² - r1², ठीक है। पूरा एरिया कितना था, πr2², उसमें से इतना एरिया घटा देंगे तो बचे हुए पार्ट का एरिया आ जाएगा, वो ये रहा, πr2² - πr1²। इस डिस्क का मास कितना है, तुम बोलोगे m है। तो यूनिट एरिया का कितना होगा, यूनिट एरिया का कितना होगा, तुम बोलोगे सर यूनिट एरिया का हो जाएगा m डिवाइडेड बाय पाई r2² - r1² हो जाएगा, ठीक है बेटा। इसी को मैं मास डेंसिटी भी बोल सकता हूँ। मास पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस मास डेंसिटी या फिर एरियल मास डेंसिटी,
ठीक है, यस ये आ गई हमारे पास। अच्छा, डेंसिटी को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, एरिया से मल्टीप्लाई करूं, तो इस डिस्क का मास निकल कर आ जाएगा। उसी तरीके से इस डेंसिटी को इसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस डिस्क का मास निकल कर आ जाएगा। डेंसिटी इंटू एरिया, मैंने याद हो तो बताया था कि डेंसिटी इंटू एरिया कर देंगे तो हमारे पास मास निकल कर आ जाएगा। लेट्स से कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, ठीक है। m1 मास कैसे निकालेंगे, देखें, मास सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा कितना है, ये रहा बच्चे, m अपॉन लास्ट में रख देंगे वैल्यूज, है ना अपन, ताकि कैलकुलेशन कम से कम रहे। तो लास्ट में वैल्यू पुट करूँगा सिग्मा की, नहीं तो एक्सप्रेशन काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से m2 कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर। बहुत अच्छे, ठीक है। वैल्यूज इनर्शिया I1 कितना हो जाएगा, इनर्शिया I1 हो जाएगा पूरी डिस्क का मास दैट इज m1 इंटू r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से इसका कितना हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये इसका इनर्शिया हो गया। क्या दिक्कत है ना, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मास इंटू mr स्क्वायर बाई 2 कर दिया, ये इनर्शियाज आ गए। इसमें से टोटल में से इसके इनर्शिया को घटा दूंगा तो इसका इनर्शिया आ जाएगा। तो देखें कैसे आएगा, m1 r2 स्क्वायर बाय 2 माइनस क्या करा, m2 r1 स्क्वायर बाय 2। बहुत अच्छे, ये मेरे पास आ गया। अच्छा, m1 m2 की वैल्यूज़ अभी तक हमने पुट नहीं करी है, पुट कर लेंगे। देखो I बराबर यस, हमारे पास m1 का वैल्यू है सिग्मा पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। और r2 स्क्वायर ये रहा और r2 स्क्वायर पीछे भी है, तो r2 की पावर 4 हो जाएगा माइनस सिग्मा पाई r1 की पावर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। ये आ गया। अच्छा, क्या निकाल लेंगे कॉमन, कुछ निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। सिग्मा पाई कॉमन आ जाएगा, ठीक है। पीछे क्या रह जाएगा, r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 हो गया। यस बेटा, ठीक है, यस। अब क्या करें, अब सिग्मा की वैल्यू हमने निकाल रखी है, वो पुट कर दें इधर। तो मैं इधर कर देता हूँ ताकि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा की वैल्यू रखी हमने m अपॉन पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है, यस, इंटू पाई डिवाइडेड बाय कितना है, 2 है, ठीक है। r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4, इसको कैसे ओपन करेंगे, a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। याद करो, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर इंटू r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर, ठीक है, यस। कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा होगा बेटा। देखो ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, पूरा सब्ट्रैक्ट हो गया। क्या बचा हमारे पास, केवल और केवल ये टर्म बची, पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो गया। और फाइनली हमारे पास I बराबर, यहाँ से देख लेना, यस, यहाँ से हमारे पास फाइनली बचा I बराबर m बाय 2 r2 स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर आ गया। यस बेटा, ये हमारे पास फाइनली आंसर आ गया, ये आंसर हमारे पास आ गया। आई होप बात समझ में आ गई होगी। यस, इस तरीके से, इस अप्रोच से हम लोग किसी भी कैविटी प्रॉब्लम का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये बिल्कुल तुम्हें सिमिलर सा लग रहा होगा जैसा हमने कहा किया था सेंटर ऑफ मास के अंदर भी ऐसी ही अप्रोच फॉलो की थी। नोट करें बेटा। यस बेटा, एक तरीका तो ये हो ही गया है ना, कैविटी प्रॉब्लम जिस तरीके से अप्रोच करते हैं वो जो जनरल तरीका है वो तो मैंने तुम्हें बता ही दिया। एक तरीका और हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, वो तरीका भी मैं बता देता हूँ कि अगर हम लोग इस डिस्क को, है ना, इस एनुलर डिस्क को हम लोग ऐसा मान लें कि ये रिंग से मिलकर बनी हुई है, जैसा कि हमने पहले किया था कि डिस्क जो है, डिस्क में हम लोग R पे जाके एक dr थिकनेस की एक रिंग कंसिडर करते थे, याद आ रहा है। फिर हम लोग क्या करते थे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लेते थे अबाउट एन एक्सिस, और फिर इंटीग्रेट कर देते थे जहाँ से जहाँ तक की रिंग्स को जोड़ना है, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्या करूँगा, एक एलिमेंट मानकर भी मैं इस सवाल को सॉल्व कर सकता था कि सर R पे जाके एक
छोटी से एक एलिमेंट मान लो डी आर थिकनेस का, ठीक है, डी आर थिकनेस का एक छोटी सी क्या मान लो, एक रिंग मान ली, एक एलिमेंट मान लिया मैंने, ठीक है, यस। अब इस एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास लिख दो, फिर उसके बाद क्या करो, इंटीग्रेट करो R1 से R2 तक, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है, यस। ये तुम्हें खुद से करना है, मैंने तुम्हें एक जो जनरल तरीका है वो बता दिया, यस बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं एक और कैविटी का प्रॉब्लम। फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r एंड मास 9m, अ स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव। यस, इस पूरी डिस्क का इनिशियली जो मास था वो टोटल 9m था, ठीक है, फिर उसमें से क्या किया गया, इतना मास रिमूव कर दिया गया, ठीक है, यस। जब हम इस डिस्क को रिमूव कर देंगे तो फाइनली जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, हमें इस सिस्टम का निकालना है। किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है, ठीक है, यस। कैसे निकालेंगे, देखो अगेन वही अप्रोच फॉलो करनी है कि पूरी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, इस एक्सिस के अबाउट निकाल लेंगे, फिर उसमें से इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस एक्सिस के अबाउट, फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है, यस। देखें कैसे अप्रोच करना है बेटा, देखें ध्यान से देखना। हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंप्लीट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, इस डिस्क का पूरी डिस्क का मास हमें दे रखा है 9m दे रखा है, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस हमें दे रखी है r, हमें रेडियस दे रखी है। किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना। कैविटी लेनी है बेटा, कैविटी हमारी यहाँ पे है और उस कैविटी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना होगा। ध्यान रखना, इस कैविटी का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखें, देखो ध्यान से, ये हमारे पास कैविटी हो गई, ये कैविटी हो गई, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है, ठीक है, यस। इस कैविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके सेंटर के अबाउट निकालना है, इसके सेंटर के अबाउट निकालना है। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि इसके सेंटर के अबाउट निकाल दो, इसका निकालना है, इसके अबाउट निकालना है। मैं मार्क भी कर देता हूँ इस बात को कि हम कौन से, यस, ये मान लो कि ये हमारे पास हो गई, और यहाँ से यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अच्छा, ये कितना है, ये बेटा r/3 है, ठीक है, यस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकाल सकते हैं क्या, यस। टोटल मास इस कंप्लीट डिस्क का 9m दे रखा है, रेडियस r दे रखी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, इसके अबाउट लेट से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। लिख देते हैं कितना होगा, 9m इंटू r²/2, ठीक है, डिस्क है तो इतना हो जाएगा, टोटल मास इंटू r²/2। अच्छा, इस डिस्क का भी निकालना है हमें, इस डिस्क का इसके अबाउट निकालना है, लेकिन ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे पता है, ICM कितना हो जाएगा, तुम बोलोगे सर ICM हो जाएगा इस डिस्क का मास, मान लेते हैं डिस्क का मास कुछ बोल देते हैं, m' बोल देते हैं, ठीक है, मैं m' ले रहा हूँ, तो m' इंटू क्या करेंगे, r²/9, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, तो ICM कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे सर m'(r²/18) आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आया है, मुझे तो इसके पैरेलल जो एक्सिस है, जो कितने सेपरेशन पर है, देखो ये r/3 है, टोटल r था, इसका डायमीटर कितना हो गया, r/3 टोटल हमारे पास है बेटा, ये देखो ये लेंथ है हमारे पास, टोटल है r, ठीक है, ये r है। मुझे कहाँ से कहाँ तक डिस्टेंस चाहिए, इसके सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस चाहिए, तो कितनी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, r/3 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, बची कितनी, तुम बोलोगे सर 2r/3 बची, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस 2r/3 है। तो मैं ऐसा यूज़ कर सकता हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर रहा हूँ, और इसके अबाउट इनर्शिया लेट से I' है, तो I' बराबर ICOM प्लस क्या कर सकते हैं, m'(d²) कर देंगे, तो I' इज इक्वल्स टू ICM कितना है, m'(r²/18) प्लस क्या करेंगे, प्लस m' इंटू d²। डिस्टेंस सेपरेशन कितना है इन दोनों के बीच में, 2r/3, तो 2r/3 मैंने किया, 2r/3 का होल स्क्वायर।
तो आई डैश बराबर कितना आ गया, एम डैश आर स्क्वायर बाई 18 प्लस कितना हो जाएगा, एम डैश 4r स्क्वायर बाई 9, है ना। अब एल्शियम ले लेते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 से इंटू किया, 2 से डिवाइड किया तो नीचे 18 बन जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8 और 9, तो आई डैश बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, यस 8 और 9 एम डैश स्क्वायर, यस आर स्क्वायर बाई 18 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास ये हमारे पास आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। मुझे क्या करना है, मुझे तो इसका निकालना है। इसके लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर कितना है, आई ले लेते हैं। तो I1 में से टोटल में से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटाएंगे तो फाइनली मेरे पास किसका आ जाएगा, इस कैविटी वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। अच्छा, ये मुझे पता है, ये मैंने रख दिया है। मासेस मुझे नहीं पता, इसका मास एम डैश हमने लिया है, ये मास नहीं पता है, कैसे निकाल देंगे, डेंसिटी निकालेंगे। डेंसिटी कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, डेंसिटी कंप्लीट डिस्क का मास कितना है, 9m है, उसको एरिया से डिवाइड कर देते हैं। डिस्क का एरिया कितना है, तुम बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर है, तो डेंसिटी कितनी आ गई, सिग्मा आ गई। तो सिग्मा बराबर कितना आ गया, 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर हो गया। ये मेरे पास डेंसिटी हो गई। ठीक है, डेंसिटी मेरे पास आ गई है। एम डैश की वैल्यू मुझे निकालनी है, निकाल लेते हैं। एम डैश बराबर डेंसिटी इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 9 हो जाएगा। ठीक है, एम डैश का वैल्यू, सिग्मा का वैल्यू ये रहा 9m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर बाय 9। ठीक है यस, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, यस हो रहा है। देखो बेटा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, देखें ध्यान से, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, यस 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। फाइनली मेरे पास क्या आया, एम डैश इज इक्वल्स टू एम आ गया। ठीक है यस, इस डिस्क का मास कितना था, 9m है, इसका कितना है, केवल m है। पुट कर देते हैं वैल्यूज़, आंसर आ जाएगा I इक्वल्स टू 9m स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कितना हो गया, m डैश का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 18। ठीक है, ये 2 हो गया, यस। तो I बराबर कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बचेगा नीचे, एम आर स्क्वायर बाई 2, 9/2 में से एम आर स्क्वायर बाई 2 तो 8 mr स्क्वायर बाई 2 रह गया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 4 mr स्क्वायर आ जाएगा। यस बेटा, फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। नोट करें इसको। यस बेटा, नेक्स्ट टॉपिक अब लोग देखने वाले हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन एक्चुअल में एक रेडियल डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या बोला मैंने, रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अच्छा क्या होती है, क्या ये रिप्रेजेंट करती है, वो हम लोग देख लेते हैं। देखो बेटा, मान लो कि ये कोई बॉडी है हमारे पास, कुछ इस तरीके की m मास की बॉडी है। ठीक है, इसका मास कितना है, मास हम लोग ले लेते हैं m है, और लेट्स से कि ये इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी जो है वो क्या कर रही है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रही है इसके अबाउट इस तरीके से। कहने का मतलब इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है, लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जो आ रहा है, अबाउट एन एक्सिस वो आ रहा है तुम्हारा, लेट्स से आई आ रहा है। ठीक है यस। अच्छा, अब मुझे इस पूरी बॉडी का मास एक ऐसे पॉइंट पे अज्यूम करना है, इस पूरी बॉडी का मास एक ऐसे पॉइंट पे अज्यूम करना है, अगर उसका मोमेंट, उस पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाला जाए तो उतना ही आए जितना कि इस एक्चुअल मास का, इस एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है। अगेन रिपीटिंग, मुझे एक ऐसा पॉइंट चूज करना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यस इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक ऐसा पॉइंट चूज कर रहा हूँ, और उस पॉइंट पे पूरा मास अगर मैं बॉडी का अज्यूम कर लूँ तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आने वाला है इस एक्सिस के अबाउट जितना कि इस एक्चुअल बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट आ रहा है। ठीक है यस।
तो मैंने क्या बोला, डेफिनेटली ये पॉइंट मास है। यहाँ पे इस पूरी बॉडी का मास क्या कर लिया मैंने, अज्यूम कर लिया। कितने के बराबर आना चाहिए, इस एक्सिस के अबाउट इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितने के बराबर आना चाहिए, आई के बराबर। तो वो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है कि कितनी डिस्टेंस पे रखूं ताकि इस पॉइंट मास का भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए जितना कि इस कंप्लीट बॉडी का आ रहा है। ठीक है, यस। तो डेफिनेटली इस ये कितना है, रेडियल डिस्टेंस हमने ली है, कितनी ली है, के। ये जो रेडियल डिस्टेंस है, ठीक है, इसी को हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। ये रेडियल डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जहां पर अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जहां पर अगर मैं कोई पूरी बॉडी का मास अज्यूम कर लूं तो उसका भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है जितना कि एक्चुअल में इस बॉडी का आ रहा है इस एक्सिस के अबाउट। आई होप बात समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तुम लिखोगे सर एम आर स्क्वायर होता है तो एम के स्क्वायर हो गया। कितने के बराबर, हमने इस तरीके से रेडियल डिस्टेंस कंसिडर करिए ताकि इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही है जितना कि एक्चुअल का आ रहा है। एक्चुअल का कितना आ रहा है, आई के बराबर। तो वो डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ कि रेडियल डिस्टेंस, यस निकाल सकते हैं। के स्क्वायर इक्वल्स टू आई अपॉन एम। तो के बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ आई अपॉन एम आ जाएगा। यस बेटा, ये मेरा क्या आ गया, मूवमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन। आई होप बात समझ में आ गई होगी। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम लोग, है ना, एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो एक क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सर्कुलर रिंग एंड डिस्क अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन ऑफ डिस्क। ठीक है, हमें क्या करना है, रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, सर्कुलर रिंग का निकालना है और डिस्क का निकालना है। किसके अबाउट, टेंजेंट के अबाउट निकालना है। किस प्लेन में होना चाहिए टेंजेंट, अलोंग द रिंग और डिस्क होना चाहिए। तो पहले मैं बात करता हूँ किसकी, सर्कुलर रिंग की बात कर लेता हूँ। ठीक है, फिर सर्कुलर डिस्क की बात कर लेंगे। रिंग कैसे है, रिंग हम मान लेते हैं कि बेटा ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी रिंग हो गई। ठीक है, इस रिंग का किसके अबाउट निकालना है, इस टेंजेंट के अबाउट। और ये टेंजेंट क्या है, इस रिंग के प्लेन के अंदर ही आ रहा है। ठीक है, यस बेटा, इसको सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा सीधा किया, इसको मूव करा दो, इसके अबाउट निकालना। अच्छा, इसके अबाउट मैं जानता हूँ क्या, यस इसके अबाउट जानता हूँ, सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है रिंग। इसके अबाउट मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि इसके अबाउट जो रिंग का होता है वो होता है एम आर स्क्वायर बाई 2। अलॉन्ग द डायमीटर कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। मुझे इसके अबाउट निकालना है, सेंटर ऑफ मास से पास आने वाली एक्सिस के अबाउट पता है तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के अबाउट मैं निकाल सकता हूँ। तो डेफिनेटली मुझे सेपरेशन पता है, सेपरेशन कितना है, रेडियस आर दे रखी है। तो इसके अबाउट आई मान लेते हैं, तो आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई सी यू एम प्लस कितना हो गया, एम आर स्क्वायर हो जाएगा। तो आई सी यू एम कितना है बेटा, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, प्लस कितना हो गया, एम आर स्क्वायर हो गया, कितना है 1.5 या 3/2 एम आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, यस। ये किसके अबाउट आया है, ये टेंजेंट के अबाउट आ गया। मुझे क्या करना है, मुझे तो रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड आउट करनी है। तो कितनी डिस्टेंस पर, इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर मैं वो पॉइंट एज्यूम करूं ताकि उस पॉइंट के अबाउट अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करता हूं तो डेफिनेटली उतना ही आए जितना कि इस एक्चुअल बॉडी का आ रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो लेट्स से कि इससे के डिस्टेंस दूर हम लोग मान लेते हैं, मान लो कि इससे के डिस्टेंस कहीं पे भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इधर मान लेते हैं, इधर से के डिस्टेंस दूर मैं इस बॉडी का पूरा मास अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर इस पूरी बॉडी का मास अज्यूम कर रहा हूँ एम। ठीक है, और इस पॉइंट को इस तरीके से कंसिडर किया गया है ताकि इसका भी कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाए जितना इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट आ रहा है। ठीक है, यस। तो कितना है, एम के स्क्वायर, इसका कितना होगा, इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट, तुम बोलोगे सर एम के स्क्वायर, एम के स्क्वायर को किसके बराबर पुट कर दो, यस 3/2 एम आर स्क्वायर के बराबर पुट कर दो। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी कि कितनी डिस्टेंस पे रखे इस पूरे कंप्लीट मास के मास को कितनी डिस्टेंस पे एज्यूम करें ताकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आए जितना कि एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का आ रहा है इस एक्सिस के अबाउट। तो तुम बोलोगे सर k इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ कितना आ जाएगा, मास से मास कैंसिल हो जाएगा, रूट ऑफ 3/2 आर स्क्वायर का आर आ जाएगा।
ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। इक्वेशन नंबर 1 क्या, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से डिस्क का भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। डिस्क का कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारी डिस्क हो गई, डिस्क ये हमारी डिस्क है। इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट अ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, वो तो तुम्हें आता ही होगा, कुछ भी नहीं है यार, ये रही हमारे, इसके अबाउट हमें निकालना है। यस, ये हमारा टेंजेंट हो गया। अच्छा, इसके अबाउट मैं जानता हूँ कि अलोंग द डायमीटर ऑफ डिस्क मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कितना होता है बेटा, तुम बोलोगे सर इसका होता है mr² बाय 4, ठीक है। यस, इसके अबाउट निकालना है, r डिस्टेंस दूर, इसके अबाउट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये क्या है, बॉडी का सेंटर ऑफ मास है, तो I बराबर ICOM प्लस क्या कर देंगे, mr² कर देंगे। दोनों के बीच का पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करिए, है ना। ICM कितना है, mr² बाय 4 प्लस क्या कर दिया, mr², कितना आ जाएगा, यस 5/4 mr² आ गया क्या बेटा, यस आ गया होगा। अच्छा, ये तो कितना हो गया, इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक ऐसा पॉइंट चूज करना है इस एक्सिस से जहाँ पर अगर इस बॉडी का पूरा मास अज्यूम कर लूँ तो उसका भी उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा जितना कि इस सिस्टम का आ रहा है। बस वो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करनी है। लेट्स से कि मैं अगर r डिस्टेंस दूर अगर बॉडी को इससे r डिस्टेंस दूर अगर मैं मान लेता हूँ, r डिस्टेंस दूर अगर रखता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ उस पूरी बॉडी का मास, मान लेते हैं कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर अगर इस पूरे सिस्टम का मास अज्यूम कर लूँ तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना ही आएगा जितना एक्चुअल इस सिस्टम का आ रहा है, ठीक है। अब तो फील आया होगा रेडियस ऑफ गायरेशन का। यस, मैंने बोला कि इस पूरे सिस्टम का मास मैंने k डिस्टेंस दूर मानूंगा तो डेफिनेटली उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आएगा जितना कि इस सिस्टम का है, ठीक है। यस, तुम इसका कितना हो जाएगा इस एक्सिस का, तुम बोलोगे सर पॉइंट मास है तो mk² हो गया, ठीक है बेटा। और ये mk² कितने के बराबर होना चाहिए, एक्चुअल बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर कितना है, 5/4 है, 5/4 mr² है। मास से मास कैंसिल आउट कर दिया, के बराबर क्या कर दिया, √5/4 आ जाएगा, रेडियस बाहर आ गई r। अब तो समझ में आ ही गया होगा बेटा, ठीक है। यस, अब तो कोई कष्ट होगा ही नहीं। यस, इस तरीके से अप्रोच करना है। अगर फिर भी कष्ट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करो। कुछ बच्चों को अगर फिर भी दिक्कत आ जाए कि सर फील नहीं आया तो I/K यूज़ करो, उससे तो सब कुछ, सॉरी I/M यूज़ करो। टोटल मास लिया जाता है नीचे, तो इनर्शिया डिवाइडेड बाय टोटल मास का रूट लोगे तो भी रेडियस ऑफ गायरेशन तुम्हारे पास निकल कर आ जाएगा। कोई कष्ट की बात नहीं है। यहाँ पे हमने वही किया है, इनर्शिया 5/4 mr² डिवाइडेड बाय टोटल मास m किया तो डायरेक्टली भी आ गया। लेकिन क्या है कि अगर हम लोग, कुछ बच्चों को हो सकता है फॉर्मूला याद नहीं करने की इच्छा नहीं हो तो वो कंसेप्चुअली भी इस तरीके से कर सकता है, ठीक है। मैंने तुम्हें फिजिकली इसका मतलब समझा दिया है। चाहो तो फाइनली हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, लिख लो डेफिनेशन। इट इज़ अ रेडियल डिस्टेंस, इट इज़ अ रेडियल डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, radial distance from the axis of, from the axis of rotation, axis of rotation where if whole mass of a body is assumed to be concentrated, then it will have same moment of inertia as
as the actual distributed mass have about the axis। यस बेटा, नोट करें इसको। यस बच्चों, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।